Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter Weathering Storm in Erasmus. So far हमने अभी तक पढ़ा कि प्रशांत जो है अपनी फैमिली तक पहुंचने की कोशिश करता है क्योंकि he was very much worried. He was 18 kilometers far when the storm struck his family, his village. प्रशांत जो है वो अपने घर पहुंचता है, देखता है कि कुछ भी नहीं बचा। देन वो किसी तरीके से अपनी फैमिली को ढूंढता है जो कि रेड शेल्टर कैंप में थी, और उसके बाद में वो करेजियसली ये डिसाइड करता है कि किसी ना किसी को तो लीडर बन के इन सबको संभालना पड़ेगा, एंड ही बिकेम द लीडर. लेट अस स्टार्ट उसकी जर्नी एज अ लीडर. Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. सारी चीज़ें देखकर कि लोगों के पास में खाने के लिए नहीं है, कैसे सरवाइव करेंगे, ऐसे सिचुएशन जहाँ पर गवर्नमेंट की मदद में नहीं मिल रही है, कैसे सरवाइव होगा. तो प्रशांत जो कि 19 साल का था, उसने डिसाइड किया कि वो गांव का लीडर बनेगा. इफ़ नो वन एल्स डिड, और अगर कोई आगे सामने नहीं आता है तो ही विल डू द वर्क ऑफ अ लीडर. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. उसने यूथ जो है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप बनाया और उसमें एल्डर्स को भी शामिल किया और उन्हें प्रेशराइज किया कि वो मर्चेंट के पास में जाएं, सेठ के पास में जाएं एक बार फिर से, टू पार्ट विद हिज राइस, और उससे कुछ जो चावल है वो लेकर आएं ताकि सब लोग खाना खा सकें. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड और एंड रिटर्न्ड ट्रम्पेटली. और इस बार जो डेलीगेशन, इट मीन्स जो यूथ और एल्डर्स का ग्रुप गया था, वो अपने काम में सक्सेसफुल होकर लौटे. वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर. और वो कम होते हुए पानी के लेवल से गुजरते हुए सब लोगों के लिए, यानी एंटायर शेल्टर मतलब जितने भी लोग उस शेल्टर में थे उन सब के लिए खाना लेकर आए. नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रूटिंग. किसी को ये परवाह नहीं थी कि जो चावल था वो ऑलरेडी गलना शुरू हो चुका था, ख़राब होना शुरू हो चुका था, क्योंकि इस मोमेंट पर उनको इतने दिनों के बाद में राइस खाने को मिल रहा है, अनाज खाने को मिल रहा है, ये उनके लिए बड़ी बात थी. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire. जो ट्रीज़ थे गिरे हुए, उनके ब्रांचेस को तोड़ के इकट्ठा किया गया ताकि एक धीमी आंच जो है, फायर जो है वो जगाई जा सके, लोग रात को ठंड में बच सके. ऑन विच टू कुक द फायर राइस, और उसी जो फायर है उस पर राइस को भी कुक किया जा सके. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर bellies. फर्स्ट टाइम 4 days में, यानी कि 4 दिनों में ये पहली बार था कि जो लोग इस साइक्लोन के मद्देनज़र सरवाइव कर रहे थे, बच गए थे, वो शेल्टर में पहली बार भरपेट उन्होंने खाना खाया था. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean at the shelter of filth, urine, vomit, floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. तो अब जब खाने के लिए चीज़ें मिल गई थी तो नेक्स्ट टास्क जो था वो था यंग वॉल्टियर्स, यानी कि जो अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहते थे, उनका एक ऑर्गेनाइज़ करना, उनका एक ग्रुप बनाना, ताकि वो जो गांव में गंद फैली हुई थी साइक्लोन की वजह से, जैसे फिल्थ है, वो यूरिन है, वॉमिटिंग है, फ्लोटिंग जो डेड बॉडीज़ हैं, उन सबको हटाए, साफ़ करें, और जिन लोगों को चोटें पहुंची थी उनको मेडिकल जो है वो भी उनको फ्रैक्चर्स वगैरह जो हैं, वाउंड्स वगैरह हैं, उनका इलाज किया जा सके. On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter. 5th day, it simply means कि 5th day it यानी कि जो साइक्लोन हिट किया था उसके 5वें दिन जो है एक हेलीकॉप्टर जो है वो शेल्टर के ऊपर से उड़ा. एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और उन्होंने जो कुछ फूड के पार्सल्स होते हैं वो ऊपर से नीचे गिराए. इट देन डिड नॉट रिटर्न, और फिर वो जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर था वो हेल्प के लिए कभी भी वापस नहीं आया. दे यूज्ड टास्क फॉर गैदर्ड एम्प्टी
यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। तो यूथ ने क्या किया कि जो भी शेल्टर में खाली बर्तन थे वो इकट्ठा किए। देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन द स्टमक्स। और फिर उन्होंने बच्चों को कहा कि जो मिट्टी है, यानी कि जो पानी का लेवल कम हो चुका था 5th डे, तो कुछ मिट्टी जो जगह सूखी जगह थी वहाँ पर लेट जाए और उनके स्टमक पर जो है यूटेंसिल्स रख दिए। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री, ताकि वो जो पासिंग हेलीकॉप्टर्स हैं उनको ये बता सके कि हम लोग भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर। तो इस तरीके से जो मैसेज है वो कन्वे हो गया और अब जो हेलीकॉप्टर है वो रेगुलरली उनके शेल्टर के ऊपर से गुजरने लगा। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और वो खाना और जो और भी चीज़ें चाहिए लोगों को, जो बेसिक नीड्स होती हैं, वो गिराने लगे। प्रशांत फाउंड दैट द लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑफर्ड। प्रशांत ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो बच्चे थे वो अनाथ हो चुके थे। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। उसने क्या किया, उन बच्चों के लिए उन सबको एक साथ लाया और उनके शेल्टर के ऊपर एक पॉलीथीन की जो शीट है वो बिछा दी। विमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम। जो भी महिलाएं थी उनको ये काम दिया गया कि आप इन बच्चों की देखभाल करें। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और जो भी मैन थे उस शेल्टर में उनको ये कहा गया कि आप इन लोगों के लिए भोजन और जो भी बाकी की चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था करें। As the week passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in grief. और जैसे जैसे हफ्ते बीत रहे थे, प्रशांत जो है वो इस चीज़ को पहचान रहा था, महसूस कर रहा था कि जो विमेन और चिल्ड्रन हैं वो धीरे धीरे दुख में जा रहे हैं। इट मीन्स उनको बड़ा ही झटका लगा है क्योंकि अपने अपने लव्ड वंस को खो दिया है और इसके बाद में जो चीज़ें हैं वो उनके लिए सही नहीं हो रही हैं। ही परस्यूड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO। तो जो भी विमेंस थी, अकेली थी, उसके लिए प्रशांत ने उनको कहा कि आप फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है एक NGO ने जो स्टार्ट किया है उसमें काम कीजिए। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट जो हैं वो ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट कर दिए। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। प्रशांत को खुद को भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, इसीलिए उसने जो है बच्चों के लिए क्रिकेट मैच जो है ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। प्रशांत इंगेज्ड with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their life। प्रशांत जो है वो बिज़ी हो गया था और बाकी के यूथ वॉल्टियर्स के साथ में कि जो बच्चे हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनकी ज़िंदगी के बचे हुए जो बिखरे हुए जो टुकड़े हैं उनको समेट के उनकी ज़िंदगी में खुशी वापस ला सके। The initial government plan was to set up institution for orphans and widows। तो गवर्नमेंट जो है, उस सरकार जो है उसने भी अनाथ बच्चों के लिए, जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए कुछ प्लान्स बनाए थे। However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institution children would grow up without love। और प्रशांत को जो है ये लगा कि हमें जो है, जो ऑर्फनेज है, जो विडोज जहाँ पे रखी जाएंगी, उस चीज़ को गवर्नमेंट के साथ में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर बच्चों को बड़ा किया जाता है, अनाथालय में, वहाँ पर बच्चों को प्यार नहीं मिलता। एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लॉन्लीनेस। और जो महिलाएं होती हैं वो अकेलेपन से जो है सफ़र करती हैं, क्योंकि उनके पास में कोई भी नहीं होता अपना कहने के लिए, देखभाल करने के लिए। प्रशांत्स ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत और उनके जो ग्रुप है उसका मानना था कि जो बच्चे ऑर्फन हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं, उनको उन्हीं के कम्युनिटी में वापस से सेटल करना चाहिए। Possibly in new foster families made up for childless widows and children without adult care।
और इसीलिए नई जो फैमिलीज़ हैं, फॉस्टर फैमिलीज़ हैं, वो बनाई गई, ताकि जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हैं वो उन बच्चों की केयर करें जिनके माँ बाप नहीं हैं। यानी कि अनाथ बच्चों को महिलाओं से मिलाया गया, विडोज़ से मिलाया गया, और विडोज़ को अनाथ बच्चों से। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन ने जो तबाही मचाई थी उसको 6 महीने बीत चुके थे। दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज़ हिल्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन। और अब वक्त था कि प्रशांत की जो घायल स्पिरिट थी, उसकी जो सोल थी, वो अब कुछ कुछ सुधर रही थी। क्यों सुधर रही थी? क्योंकि उसके पास में अपने पेन के लिए सोचने का वक्त नहीं था, वो लोगों के लिए काम कर रहा था। हिज हैंडसम यूजफुल फैट इज़ वॉट द विडोज एंड ऑफन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट ऑफ देयर डार्केस्ट और ऑफ ग्रेव। और उसका जो सुंदर सा चेहरा था वो विडोज़ हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, वो देखते थे हेल्प के लिए अपने ही दुख में। सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।